सत श्री अकाल सारे विद्यार्थियों नूं। साडे को अज 10वीं क्लास का टॉपिक जिहड़ा असीं शुरू कीता सीगा ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। हुण इहदा नैक्सट पार्ट विच असीं करांगे ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोस ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, कुछ विशेष कोणां दीयां त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, हुण साडे को स्टैंडर्ड एंगल्स जिन्हां दे असीं देखने एक टेबल हुंदा है तुहाडी बुक च भी, वो किस तरह बनता किस तरह मैं तुहानूं पहला वो समझाउणा है। ठीक है, कोशिश करनी है टेबल नूं याद करन दी, याद करना इनू, पर जे तुसीं समझ जाओगे किस तरह बनया है फिर तुहानूं याद करन विच आसानी होएगी। ठीक है, हुण साडे कोल 6 ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोस ने। सब तो पहली साइन, कॉज, टैन, फिर कोटेंजेंट, सीकेंट अते कोसीकेंट। इन्हां दी असीं हुण वैल्यूज़ देखनियां ने स्टैंडर्ड एंगल्स ते, कुछ विशेष कोणां ते। तो स्टैंडर्ड एंगल्स किहड़े किहड़े असीं कंसीडर करांगे। सब तो पहला 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी पहला 45, ठीक है 45 तो बाद फिर 60 डिग्री तो फिर 90 डिग्री, इन्हां एंगल्स ते। ठीक है, दिस इज़ 45। सब तो पहला साइन असीं देखांगे, साइन 0 की वैल्यू कितनी हुंदी है, साइन 30 दी, साइन 45, साइन 60 ते साइन 90 दी। ठीक है, साइन की वैल्यू लिखण वास्ते की करना हुंदा है, गिनती लिखनी है असीं 0 तो लैके 0 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, हुण की करो, सारिਆਂ ਨੂੰ 4 नाल डिवाइड करो, 4 नाल भाग कर दो। हुण इहदा स्केयर रूट, ये एक सौखा तरीका है टेबल नूं याद करन दा, बनाउण दा। हुण देखो 0 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 0, तो 0 का स्केयर रूट कितना हो गया 0। 1 बाय 4, 1 का स्केयर रूट तुहानूं पता 1, 4 का 2। इहदी पहला कटिंग करांगे, 1/2, 1 का स्केयर रूट 1 तो डिनोमीनेटर विच स्केयर रूट 2 आएगा। 3 का स्केयर रूट तो 4 का स्केयर रूट 2, क्योंकि 3 जिहड़ा परफेक्ट स्केयर नहीं है, इहदा 3 स्केयर रूट एज इट इज़ रहेगा। तो 4 का स्केयर रूट कितना हो गया 2 हो गया। फिर 4/4 यानी कि 1, तो 1 का स्केयर रूट 1। हुण आ वैल्यूज़, इहदा मतलब साइन 0 कितना हो गया साडे को 0। फिर साइन 30 1/2 यानी कि 1/2। फिर साइन 45 1 स्केयर रूट 2, साइन 60 स्केयर रूट 3/2, तो साइन 90 कितना हो गया साडे को 1। क्लीयर, बहुत ही सौखा तरीका है। हुण साइन की वैल्यू जो आ गई उस तो बाद सारिਆਂ ਦੀ आ जानी। देखो कॉज लिखना है उल्ट, ठीक है उल्ट शुरू कर देना असी, एक पहला आ जाना, फिर स्केयर रूट 3/2, फिर 1 स्केयर रूट 2, फिर 1/2 तो लास्ट ते 0। ठीक है, यानी कि कॉस 0 1, साइन 0 0 होंदा, कॉस 0 1, कॉस दी स्केयर रूट 3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 तो कॉस 90 0। हुण नैक्सट आ गया टेंजेंट। टेंजेंट तुहानूं पता है टेंजेंट हुंदा है साइन अपॉन कॉस। हुण टेंजेंट पता करने वास्ते साइन नूं कॉस ना, साइन की वैल्यू नूं कॉस की वैल्यू ना डिवाइड करना, यानी कि 0 डिवाइडेड बाय 1 0, 0 नूं 1 नाल डिवाइड किया 0। फिर 1/2, 1/2 नूं असीं डिवाइड किया कितना स्केयर रूट 3/2 नाल। हुण आ तुहानूं पता डिवाइड को 1/2 आ जिहड़ी हेठ वाली फ्रैक्शन है इहदा रेसिप्रोकल होएगा 2/√3, तो 2 नाल 2 कट्टिया गया, बच गया 1/√3, यानी कि टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। उस तो बाद टेंजेंट 45, हुण साइन 45 भी 1/√2 है तो कॉस 45 भी। साइन टेंजेंट 45 वास्ते इन्हों दोनों डिवाइड किया यानी कि 1 आएगा। ठीक है, टेंजेंट 60 √3/2 नूं 1/2 ना डिवाइड किया, 2 ना 2 कैंसल, √3 बचेगा। तो टेंजेंट 90 1 डिवाइडेड बाय 0, देखो 0 डिवाइडेड बाय 1 वो 0 होंदा, बट किसी चीज़ नूं 0 ना भाग करिए दैट इज़ इनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्लीयर,
ये इन नॉट डिफाइंड, जीरो नूं असीं किसी भी नंबर नाल भाग नहीं कर सकते। फिर कोटेंजेंट, कोटेंजेंट तुहानूं पता टेंजेंट दा उल्ट है, ठीक है। तो टेंजेंट जीरो जीरो है तो कोटेंजेंट जीरो यानी कि जीरो दा उल्ट, जीरो दा उल्ट उही 1/0 आना, तो 1/0 तुहानूं हुणे दस्सिया नॉट डिफाइंड। फिर कोटेंजेंट 30, टेंजेंट 30 है 1/√3, कोटेंजेंट इहदा रेसिप्रोकल यानी कि √3/1। कोटेंजेंट 45 1 का रेसिप्रोकल 1, कोटेंजेंट 60 √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, तो कोटेंजेंट 90 इनफिनिटी का रेसिप्रोकल यानी कि 0। फिर सीकेंट जो कॉस का उल्टा, हम कॉस का रेसिप्रोकल करो 1 का रेसिप्रोकल 1, ये 2/√3 आएगा, ये √2/1 आएगा, ये 2 आएगा, तो 0 का उल्ट फिर इनफिनिटी। कोसीकेंट जो साइन का रेसिप्रोकल होंदा है, 0 का रेसिप्रोकल इनफिनिटी, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, फिर √3/2 का 2/√3, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, ठीक है। ये है साडे को टेबल कि ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो किस स्टैंडर्ड एंगल्स दियाँ ये होंदियां, ठीक है। नैक्सट जी सैकेंड एक्सरसाइज वो ये नाल दे क्वेश्चन होणगे, सानू असी वैल्यूज़ इत्थों याद करना, इनू हुण तुहानूं दसता किस तरह बनाउणा, याद करना तुहाडे वास्ते सौखा आ, क्लीयर। उधर क्रैम करनी औखी हुंदी है, इस तरह तुहानूं दसता किस तरह बनाउणा तुहाडे वास्ते याद करना सौखा होएगा। हुण एग्जाम्पल्स देखते हैं इहदे नाल दियां कुछ। फस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है 5 cos स्केयर 60, ठीक है, ऊपर प्लस 4 सीकेंट स्केयर 30 माइनस टेंजेंट स्केयर 45 ओवर साइन स्केयर 30 प्लस कॉस स्केयर 30, ठीक है। हुण करना कुछ नहीं, बस इत्थे कॉस 60 सीकेंट 30 टेंजेंट 40 इन्हां दी वैल्यूज़ भरनी है टेबल तो, ठीक है। सब तो पहला कॉस 60 की वैल्यू साडे को कितनी, कॉस 60 1/2, तो वह क्या आ गया स्केयर, ऊपर स्केयर है, ठीक है। फिर सीकेंट 30 की वैल्यू, सीकेंट कॉस का उल्टा है, कॉस 30 होंदा स्केयर रूट 3/2, यदा मतलब सीकेंट 30 हो गया 2/√3 यदा स्केयर। फिर माइनस टेंजेंट 45 1, क्लीयर होता स्केयर, टेंजेंट 45 1 ओवर साइन स्केयर 30, साइन 30 1/2 वह स्केयर आ गया, प्लस कॉस स्केयर 30 यानी कि कॉस 30 का स्केयर, कॉस 30 है साढ़े को स्केयर रूट 3/2 वह स्केयर। इनू हम अं सिंपलीफाई करना है, देखो 5 1 का स्केयर 1 2 का 4, ये आ गया 5/4 प्लस 2 का स्केयर 4 4 4 जा 16, तो √3 का स्केयर 3 आएगा, माइनस 1 ओवर 1/2 का स्केयर 1/4 प्लस स्केयर रूट 3 का स्केयर 3/4, ठीक है। ऊपर भी असी एलसीएम लवांगे, हेठा डिनोमीनेटर च भी, इत्थे एलसीएम 4 3 जा 12 आएगा, 12 डिवाइडेड बाई 3 4 4 5 जा 20 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3 4 16 4 जा 64 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 1 12 12 1 जा 12, इत्थे एलसीएम 4 आएगा 1 + 3, एक कितना बन गया साढ़े को 20 ते 64, 84 84 जो 12 बाकी 72 यानी कि 72/12 ओवर 4/4, हम 4/4 एक आ गया यानी कि ये साढ़े को आएगा आंसर 72/12, तो 12 6 72 यानी कि 6 आंसर आ गया। क्लियर, बिल्कुल सौखा, कोई औखा नहीं है। एक एग्जाम्पल होर देखो, हुण इहदे विच सानूं एक स्टेटमेंट गिवन है, इफ टेंजेंट A + B इट इज़ इक्वल टू √3 एंड टेंजेंट A - B इट इज़ इक्वल टू 1/√3, तो सानूं कंडीशन जिहड़े A ते B है वेयर 0 लैस दैन A + B लैस दैन इक्वल टू 90, मतलब जिहड़े A + B दोवां दे जोड़, ये एंगल्स नहीं असी पता करने एंगल्स A ते B,
ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ A ਤੇ B ਉਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ 90 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਵੇਂ A ਤੇ B 90 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ 90 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੀ ਐਂਗਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ A ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ B, A ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ B ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ A ਐਂਡ B, ਫਾਈਂਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ A ਐਂਡ B। ਕਲੀਅਰ, ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਤਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਟੈਂਜੈਂਟ A ਪਲੱਸ B ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ 3। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ 3 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਜੈਂਟ 60 ਡਿਗਰੀ। ਕਲੀਅਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਹੈ √3, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ √3 ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤੇ √3 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਜੈਂਟ 60 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਜੈਂਟ 60 √3। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ √3 ਨੂੰ ਟੈਂਜੈਂਟ 60, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਜੈਂਟ 60 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ √3 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਸਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਟੈਂਜੈਂਟ A ਜਮਾ B ਬਰਾਬਰ ਟੈਂਜੈਂਟ 60, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਜਮਾ B ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 60। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਨਵਰਸ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ +1 'ਚ +2 'ਚ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਜਸਟ A ਜਮਾ B ਬਰਾਬਰ 60, ਦੋਵੇਂ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਟੈਂਜੈਂਟ A ਮਾਈਨਸ B 1/√3। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ √3 ਟੈਂਜੈਂਟ 60 ਹੈ ਤੇ 1/√3 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਟੈਂਜੈਂਟ 30। ਕਲੀਅਰ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ 1/√3 ਟੈਂਜੈਂਟ 30। ਕਲੀਅਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ 1/√3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਟੈਂਜੈਂਟ 30। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆ ਗਏ, ਇਟ ਮੀਨਸ A ਮਾਈਨਸ B ਇਕੁਅਲ ਟੂ 30। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਪਲੱਸ B ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 60, ਸੈਕਿੰਡ A ਮਾਈਨਸ B ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 30। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ B ਮਾਈਨਸ B ਕੈਂਸਲ, 2A ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 60 ਪਲੱਸ 30 90। तो A आ गया साढ़े को 90/2, यानी कि A की वैल्यू आ गई साढ़े को 45 डिग्री 45 डिग्री। A हुण वैल्यू एक या दो किसी भी प्लेस कर सकते, मैं एक फस्ट इक्वेशन च कर लगा। फस्ट इक्वेशन A प्लस B इक्वल्स टू 60, A की जगह 45 लिखिया, इत्थों साढ़े को B की वैल्यू आएगी, B आएगी 45 माइनस 60 माइनस 45, यानी कि B इट इज़ इक्वल टू 15 डिग्री। क्लीयर, तो उन्हें जी कंडीशन दसी सी कि पहली की भी A तो B का जोड़ा सम जोड़ 90 तो घट होना चाहिए, घट है 45 तो 15 60 होंगे 90 तो घट। दूसरा A B तो वड्डा होना चाहिए, तो वाकई A जोड़ा 45 है, B जोड़ा 15, यानी कि A साढ़े को B तो वड्डा है। क्लीयर, बिल्कुल सिंपल सम्स ने तुहाडे एक्सरसाइज विच, उहदे विच टेबल याद करना है, तो कोशिश करो याद करन दी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣੇ। ਕਲੀਅਰ, ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।